मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? सुधा जी आप सुना रहे? जैसे हम पूजन भी करते हैं तो क्या होता है, इधर से बोला दर्श विशुद्धि भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए, और वो दूसरा वो पद तक ही पहुंचता है, वो आगे की लाइन दूसरा व्यक्ति चालू कर देता है, इधर वो अर्घ चढ़ा रहे हैं, अर्घम बोल रहे हैं, इधर इन्होंने बोलना चालू कर दिया अगला अर्घ। तो और कुछ कुछ शब्द जैसे बोलते अपन खा जाते हैं, वो जल्दी जल्दी में वो शब्द ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं, तसल्ली से आराम से, यानी जल्दी भी है तो भी कम से कम वो शब्द पूरे पूरे बोलें, चाहे पूजन हो चाहे पाठ हो कोई भी चीजें हो। इससे क्या होता है कि हम यदि जिनवाणी के शब्दों को हम खा रहे हैं, हम बीच बीच इतना जल्दी जल्दी में, तो क्या होगा कि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा होगा ना, तो हमारी प्रशंसा खा जाएगा बीच में। यानी हम जिनवाणी के, हम देवशास्त्र गुरु के गुणगान गा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो हमने उनमें से कुछ शब्दों को गायब कर दिया, हम वो खा गए। तो ऐसे कोई हमारे गुणगान यदि यदि हमारा कोई यश कर रहा होगा, कोई हमारा बड़ाई में कुछ कह रहा होगा, तो वो खा जाएगा, यानी हमारा यश कम हो जाएगा, हमारा यश नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है कि यदि हम इस तरह से अशुद्ध बोलेंगे, बीच बीच में से कोई शब्द गायब कर देंगे, तो हमारे भी प्रशंसा में कुछ जो कोई कहने वाला होगा तो वो शब्द भी गायब हो जाएंगे, हमारे यश कम हो जाएगा। जैसे ज्योति जी कभी कभी जल्दी हो तो पूजा ना करके खाली अर्घ बोल सकते हैं क्या? सारे पूजा के अर्घ, जैसे देवशास्त्र गुरु का 8 अर्घ बोल सकते हैं क्या? कभी जैसे मान लो जल्दी हो, पूजन नहीं कर पाए, तो अर्घ बोल सकते हैं क्या? बोल सकते, वो तो जैसे आपको जितना समय है उस हिसाब से जो करना हो कर नहीं, सकते वो मैं हो। आपसे पूछ रही हूँ, कभी जैसे जल्दी हो, टाइम नहीं हो, तो स्थापना तो करके फिर अर्घ बोल सकते हैं वही सारे। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से अब स्थापना भी करके फिर केवल अर्घ बोल सकते हैं। वो केवल हमको वो चढ़ाने की उसमें भावना है कि बस हम अर्घ चढ़ा दें वो, लेकिन गुणानुवाद क्या हुआ उसमें, भगवान के गुणानुवाद भी होने चाहिए। तो हमने वो तो गायब कर दिया, जो छंद में जो बात थी वो तो हमने हाँ हाँ, बोली नहीं, अकेला अर्घ अर्घ बोल दिया। तो भगवान के गुणानुवाद तो उस छंद में ही थे ना, जो नहीं वैसे गुणानुवाद। रोज तो करते हैं, कभी कभी मैं तो पूछ रही हूँ जैसे कभी जल्दी हो। अब वो कभी जैसा हो अपने अपवाद के रूप में, तो जैसा जो उचित हो ठीक है कर दें। ठीक है। चलिए चलिए, अपनी चर्चा यहाँ चल रही है देवायु के आश्रम के कारणों की। बोलिए अंकल। जब मुनि महाराज को पड़गान करके और ऊपर पूजा उनकी करते हैं तो सिर्फ अर्घ ही बोलते हैं, उनकी पूजा करते ही नहीं है, तो वो शॉर्ट में हो गया एक तरह से। अब वो कौन कौन क्या क्या करता है, वो तो अब क्या करें, तरीका तो वही है, वहाँ उसमें लिखा है पूजन, नवधा भक्ति में पूजन भी करना, तो पूजन करनी ही चाहिए वास्तव में।
अब वो किस किस को जल्दी है, शावकों को भी जल्दी है, महाराज को भी जल्दी, किसको जल्दी है, कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, जो भी है बात। चलिए, आयु कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा अपनी चल रही है। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस्य और सम्यक्त्वम च, ये देवायु के आश्रय के कारण बताए। सराग संयम अर्थात संयम के साथ होने वाला राग। संयम के साथ होने वाला राग का मतलब क्या है? सराग संयम किसे कहेंगे? संयम के साथ होने वाला राग ये तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ, किसे कहेंगे सराग संयम? बोलिए दीपिका जी। 28 मूल गुणों के पालन के में जो किया जाता है वो राग। हाँ, संयम के साथ में, यानी संयम के साथ में जो 28 मूल गुणों के पालन का जो परिणाम आ रहा है उसका नाम सराग संयम कहलाता है। ये सराग संयम हुआ, यानी छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के ये जो बाहर में शुभ भाव की क्रिया होती है उसको सराग संयम कहते हैं। अंकल कुछ और पूछना है आपको? नहीं, यही बताना था कि इसमें जैसे मुनि महाराज छठे गुण स्थान में है, लेकिन उनके चौथी जो संजलन कथा है वो गई नहीं है, इसलिए वो सराग संयम हो गया। तो वो 28 मूल गुणों के अलावा भी जो संज्वलन कसाय के साथ में जो संयम पाला जाता है वो भी सराग संयम ही तो हुआ। 28 मूल गुणों के अलावा मतलब संज्वलन कसाय तो है ना अभिमन्यु महाराज के, तो संज्वलन कषाय का काम यही है 28 मूल गुणों का पालन। संज्वलन कषाय का दूसरा कुछ और काम नहीं है। संज्वलन क्रोधमान मायालोक का जो उदय है मुनिराज के, वो उसके फल में, उसके उदय में क्या होता है कि उसके उदय में ये बाहर में महाव्रत का पालन, समितियों का पालन, पंचेंद्रिय विषयों का निरोध, आवश्यकों का पालन और साथ ये जो क्रियाएं हो रही हैं, आहार विहार की जो क्रियाएं हो रही, ये संचलन कषाय का काम है और कोई अलग से काम नहीं है संचलन कषाय का। ये जो 28 मूल गुणों के पालन रूप जो क्रियाएं हो रही हैं वही संचलन कषाय का काम है। तो संयम के साथ में जो राग रहा है, यानी संयम 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ में जो एक कषाय चौकड़ी बची हुई है, संचलन कषाय बची हुई है, उस संचलन कषाय के उदय में जो क्रियाएं या जो परिणाम होते हैं उसका नाम सराग संयम कहलाता है। ठीक है। संयमा संयम, संयमा संयम किसे कहते हैं? बोलिए पारू। त्रस हिंसा के रूप में तो त्याग है, लेकिन वो 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव है पर त्याग नहीं है, उनकी हिंसा का पूरा त्याग नहीं है। 5वें गुण स्थान व्यक्ति जो होते हैं कुछ त्याग है और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बोलने में। ईशा बोलिए। त्रस हिंसा का तो पूर्णतः त्याग है मगर स्थावर हिंसा का पूर्णतः त्याग नहीं है। भाव है मगर पूर्णतः त्याग नहीं है। जैसे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन जीवों का त्याग, हिंसा का त्याग नहीं है पूर्णतः। ठीक है, पारुल समझ में आया? आपने बोला था 6 काय के जीवों का, 6 नहीं, केवल स्थावर जीवों का। त्रस जीवों के हिंसा के पूर्णतः त्याग रूप संयम है। त्रस हिंसा के त्याग रूप तो संयम है, और स्थावर हिंसा के त्याग नहीं होने से असंयम है। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होने से संयम है और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होने से असंयम है। इस तरह से संयम और असंयम दोनों स्थितियां जहां हैं वो कहलाती है संयमा संयम। ये पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के होता है। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? बोलिए अनीता जी कोठारी। दीदी अकाम मीन्स तो बिना हो गया, और निर्जरा का मतलब हो गया कर्मों का आत्मा से झड़ना या अलग हो जाना। अकाम यानी बिना,
अकाम मतलब बिना इच्छा के, हाँ, बिना इच्छा के कर्मों का झड़ मतलब जाना। आत्मा से अलग झड़ जाने, अलग हो जाना। ठीक है, मधु भाभी बोलिए। अकाम नेचर हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। यह मतलब बिना हमारे इच्छा करे पर जो निर्जरा हो जाती है, जिससे हमारा त्याग है कि हम बिना दर्शन नहीं खाएंगे। और ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमने उस टाइम जब तक नहीं खाया, शाम हो गई, मान लो उपवास हो गया, तो उपवास का फल तो नहीं मिलेगा पर फिर भी थोड़ा पुण्य होगा, उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन के रूप में बोलेंगे रजनी जी? हाँ, पराधीनतावश और अनिच्छा पूर्वक, मतलब कि जो अपने त्याग हो जाता है, अनिच्छा पूर्वक और पराधीनतावश जो त्याग होता है, और उसको मतलब कि जो भी उस समय अपने उपसर्ग आते हैं उसको अगर अपन शांति पूर्वक सहन कर लेते हैं, उससे जो निर्जरा होती है उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। बढ़िया। अनिच्छा पूर्वक, बिना इच्छा के और पराधीनतावश जो भी कोई प्रतिकूलताएं आई या परिचय जो भी उत्पन्न हुए, उनको शांत भावों से सहन कर लेना, वो अकाम निर्जरा कहलाता है। बहुत सारी परिस्थितियां इस तरह की होती हैं, डेली लाइफ में होती रहती है। ये अकाम निर्जरा जो भी सहनशील व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में इस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की अकाम निर्जरा होती रहती है। बाल तप किसे कहते हैं? बाल तप, शशि जी। बिना सम्यक दर्शन के जो अपन तप कर लेते हैं, उपवास, पूजन, ये सब, तो वो बाल तप कहलाता है। ठीक है, शीला भाभी। अज्ञान पूर्वक बाल तप, अज्ञान पूर्वक तप करना बाल तप कहलाता है। हाँ, अज्ञानता पूर्वक जो भी तपस्या किया जाता है, वही उन्होंने बिना समय दर्शन, यानी अज्ञानता पूर्वक जितना भी जो भी बाहर में तप का मतलब बाहर में जो भी कायक्लेश आदि अनशन उपवास वगैरह जो भी किए जाते हैं, वो सब बाल तप कहलाते हैं। ये देवायु के आश्रव के कारण है। और सम्यक्त्वम च, इस सूत्र का क्या अर्थ है? सम्यक्त्वम च, इस सूत्र का क्या अर्थ है? रेणु जी। मतलब च का मतलब है इसके साथ सम्यक के साथ, सम्यक भी देवायु का कारण होता है। अगर सम्यक के साथ राग रहे तो वह भी उस समय अगर आश्रव देवायु का कारण है, आश्रव का कारण। ठीक है, यानी क्या सम्यक दर्शन बंध का कारण होता है? क्या सम्यक दर्शन आश्रव बंध का कारण होता है? बोलिए विनीता जी। नहीं, आश्रव होने वाला है, सम्यक दर्शन आश्रव बंध का कारण नहीं है, लेकिन उसका होने वाला तप, उससे हमारा शुभ आश्रव का बंध होता है। उसके साथ होने वाला शुभ तप होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही है। सम्यक दर्शन वो आश्रव बंध का कारण नहीं है। फिर यहाँ जो सम्यक्त्वम कहा कि सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रव का कारण है, तो उसका अर्थ क्या समझना चाहिए? वास्तव में सम्यक दर्शन वो बंध का कारण नहीं है, पर जो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको देवायु बनती है, या सम्यक दर्शन के साथ में भी जो राग रहता है, उस राग के कारण आश्रव होता है। लेकिन सम्यक दर्शन होते ही, सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन होते ही सारे के सारे कर्म खत्म हो गए, नष्ट हो गए, आश्रव बंध रुक गया, ऐसा नहीं होता है। ये मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया। सम्यक दर्शन हुआ इसका मतलब मोक्ष हुआ कि मोक्ष मार्ग हुआ? सम्यक दर्शन हुआ इसका अर्थ मोक्ष हो गया या मोक्ष मार्ग हुआ? क्या अर्थ है इसका? मोक्ष हुआ तो एक, मोक्ष मार्ग हुआ तो दो। बढ़िया, सब दो बता रहे हैं। सम्यक दर्शन वो मोक्ष नहीं है, सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग है। और ये मोक्ष मार्ग है
देखो, एक तो ये अभी मिथ्यात्व की दशा है, संसार है, और दूसरी स्थिति है मोक्ष। 2 पॉइंट हैं, जैसे कि समझ लीजिए एक जयपुर है और एक दिल्ली है, ये 2 पॉइंट हैं, लेकिन जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर तक का एक रास्ता होगा, और उस रास्ते में 1 सेकंड में नहीं पार उसको हो जाएगा कि अभी यहाँ दिल्ली, जैसे आंख झपकते जैसे देवलोक करते हैं कि अभी यहाँ थे और अभी यहाँ गए, ऐसा नहीं होता है। तो उस मार्ग को तय करने में, उसको पूरा करने में टाइम लगता है, कम लगे ज्यादा लगे, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ऐसा होता है। तो एक संसार है और एक मोक्ष है, और इन दोनों के बीच में है मार्ग, तो मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग की स्टार्टिंग है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग शुरू हुआ है, और वो कैसे शुरू हुआ है कि जो 4 कषायें कल बताई थी, 4 कषाय, चौकड़ी भी शब्द उसको बोलते हैं, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, वो 4 है ना, इसलिए वो चौकड़ी। तो 4 कषाय जो हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इन 4 कषायों में से केवल एक कषाय का अभाव हुआ। एक तो है मिथ्यात्व, एक है मिथ्यात्व, और 4 हैं ये कषाय, ये 5 चीजें हैं। तो मिथ्यात्व है, ये दर्शन मोहनीय की प्रकृति है, और ये जो कषाय हैं ये चारित्र मोहनीय के भेद हैं। तो एक तो मिथ्यात्व का अभाव तो कंपलसरी है ही है, तभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और इस मिथ्यात्व के साथ में एक के साथ एक फ्री, मिथ्यात्व जैसे ही नष्ट होता है, अनंतानुबंधी उसके साथ में जाती ही जाती है। तो हम मिथ्यात्व को तो अभी समझ लो वो इंक्लूडेड समझते हैं, हम कषायों से ही बात करते हैं ज्यादातर। मिथ्यात्व तो गया ही, उसके साथ में अनंतानुबंधी भी गई, तो ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गई, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन हुआ, ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। तो ये सम्यक दर्शन जो हुआ, मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, तो जो कर्म नष्ट हो गए वो बंध के कारण होंगे क्या? जो नष्ट हो गए, जो है ही नहीं, जो चला गया, वो बंध का कारण नहीं है। तो फिर बंध किससे हो रहा है? ये जो बचे हुए हैं ना, ये जो बचे हैं, ये तो चले गए, ये बचे हैं, तो ये जो बचे हैं वो बंध का कारण बनते हैं। तो अभी जब सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये गई, तो वो चौथे गुण स्थान में आया जी। तो चौथे गुण स्थान में आया, तो अभी उसके 3 कषाय बाकी बची हुई हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये 3 कषाय बाकी बची हुई है। तो इन 3 कषायों के कारण बंद होता है, ये जो कषाय बची हुई है ना, इनके कारण बंद होता है। जो सम्यक दर्शन हुआ उसके कारण बंद नहीं है, वो सम्यक दर्शन तो संवर का कारण है, वो तो आश्रव के रुकने का कारण है, वो तो निर्जरा का कारण है। लेकिन ऐसा कहते हैं सम्यक दृष्टि को देवायु बंधेगी, देवायु बनती है, उसको देवायु का आश्रव होता है, ये कहने की स्टाइल है, कथन की पद्धति है। लेकिन सम्यक दर्शन उसमें बंध का कारण नहीं है। वास्तव में बंध का कारण क्या है? बंध का कारण तो ये जो बची हुई थी ना, ये तो चली गई थी, और ये जो बची है, ये जो बची हुई है 3 कषाय, वो बंध का कारण है। ये सूत्र का भाव हमको ख्याल में रहना चाहिए। भले ही हम अर्थ में बोलने में, वाक्य में ऐसे कह दें सम्यक दर्शन से देवायु बनती है, ऐसा कहने में लिखा भी मिलेगा, कह भी देंगे, लेकिन माइंड में हमको अंदर में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सम्यक दर्शन है वो बंध का कारण नहीं होता। यदि सम्यक दर्शन बंध का कारण होगा, अभी सम्यक दर्शन से भी बंध हुए जा रहा है, तो फिर बंध से छूटेंगे कैसे? फिर वो मार्ग पूरा कैसे होगा? फिर पहुंचेंगे कैसे अपनी मंजिल तक? तो ये मोक्ष मार्ग है, ये जो मोक्ष मार्ग है, इसमें जितनी कषाय बची हुई हैं वो बंध का कारण है, जितनी कषाय और मिथ्यात्व वो चला गया है वो बंध का कारण नहीं है, वो संवर निर्जरा का कारण है। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ वो चौथे गुण स्थान से होता है, और चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व और एक अनंतानुबंधी कषाय ये चले गए हैं, तो इतना तो संवर हुआ, और बाकी जो 3 कषाय बची है उसके कारण बंध है। फिर 5वां गुण स्थान होता है संयमा संयम होता है, तो मिथ्यात्व तो नष्ट हो ही गया था, उसके साथ में एक अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान ये चली गई है, तो अब 2 बची हैं, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो जो 5वें गुण स्थान में जो बंद हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो इन 2 कषायों के कारण, ये जो 2 बची हुई हैं इनके कारण हो रहा है। और फिर और ऊपर पहुंचे, चल रहा है मोक्ष मार्ग ही, और आगे बढ़े, 6वां 7वां गुण स्थान आया, तो 3 कषाय का अभाव हो गया, है ना,
ये तीन का मिथ्यात्व का तो था ही, इन तीन का भी अभाव हो गया, तो एक बची संज्वलन। तो ये जिनका अभाव हो गया उतना तो संवर है, निर्जरा है, और जो बची है उसके कारण उतना आश्रव है, बंध है। तो बंध का कारण वो बची हुई कषाय है। जो सम्यक दर्शन है या जो संयम प्रकट हुआ है वो वास्तव में बंध का कारण नहीं है। और जब अनंत बन जाएंगे, सारी चारों कषाएं चली जाएंगी, मिथ्यात्व तो गया ही है पहले, बाकी की बची हुई है जो संजुलन बची थी वो भी गई, फिर क्या होगा? फिर वो पूर्ण निर्बंध दशा, मोक्ष हो गया, चारों कषायों का अभाव हो गया, अनंत दशा भी मुक्ति ही है, भगवान ही है, तो वो पूर्ण मोक्ष हो जाता है। ये ऐसा एक मोक्ष मार्ग का क्रम है। तो जितनी जितनी कषाय बची हुई हैं उतना बंध है, और जितनी मिथ्यात्व और कषायों का अभाव हो गया उतना निर्बंध है। यानी सम्यक दर्शन है वो बंध का कारण नहीं है। जो कषाय हैं, मिथ्यात्व और कषाय यदि बाकी हैं तो वही बंध का कारण है, ऐसा हमको स्पष्ट रूप से निर्णय होना चाहिए। सम्यक्त्वम च ये सूत्र कहा, लेकिन सम्यक दर्शन वो बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में जितनी कषाएं बची हुई है वो बंध का कारण होती है। ठीक है। अब ये यहाँ सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जा बाल तपांसी देवस्य कहा था, मैंने आपको कहा था, आप लोग देख के आए होंगे चौथे अध्याय में जो हमने पढ़ा था। बोलिए दीपिका जी। ये पूछ रही थी, जब मिथ्यात्व जाता है वो पूरा ही जाता है ना एक साथ, जब जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो मिथ्यात्व पूरा ही जाता है ना एक साथ? पूरा ही जाता है। मिथ्यात्व में ऐसे थोड़ा बचा थोड़ा गया ऐसा नहीं, लेकिन वो दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े होते हैं, तो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, तो वो बचती है सम्यक प्रकृति वगैरह, लेकिन वो सम्यक प्रकृति सम्यक को डिस्टर्ब नहीं करती, उसमें दोष लगाती है पर सम्यक को डिस्टर्ब नहीं करती। सामान्य रूप से कहेंगे तो मिथ्यात्व पूरा जाता है। ये जो जैसे 5वें गुणस्थान में 2 कषाय बच जाती है ना, फिर एक कषाय कब बचती, 6ठे में या 7वें में संज्वलन? 6ठे से लेके 10वें तक 6ठे से एक कषाय बची हुई है। 6ठे से 10वें तक वो एक ही कषाय बची हुई है, लेकिन उस कषाय के उदय में फर्क है। 6ठे गुणस्थान में संजुलन का तीव्र उदय होता है, 7वें में मंद उदय होता है, 8वें में मंद तर उदय होता है, 9वें में मंद तम उदय होता है, और 10वें में अकेला लोभ का, सूक्ष्म लोभ का, ऐसा वो फर्क है उसमें। लेकिन उदय संजुलन का ही है सब में, पर वो उदय की जो पावर है उस पावर में फर्क है, तो यार, लेकिन उदय संजुलन का ही है। वो तो मतलब तो जो सराग संयमी जीव हैं, सराग संयमी जीव देवायु का आश्रय होगा, ये तो है, देवगति में जाएंगे, तो देव में जाएंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं? सराग संयमी जीव, अब आपको पहले ये भी बताना पड़ेगा सराग संयमी कौन से होंगे, यानी क्लियर करके, और वो कहाँ तक जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, वो कारण सहित आपको बताना है। बहुत कम लोगों के हाथ दिखाई दे रहे हैं, मैंने कल आपको कह दिया था। क्या बात है? बोलिए सुधा जी। पहले स्वर्ग से 9वें ग्रह वेद तक, पहले स्वर्ग से 9वें ग्रह वेद तक, ठीक है। पारुल। भाभी पहले स्वर्ग से लेके वो वहां तक, क्या नाम है, सरवार सिद्धि तक जा सकते हैं। सरवार सिद्धि। चलिए सुनीता आंटी। 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं पहले से। कौन? ये सम्यक दृष्टि जीव, मनुष्य मतलब। प्रश्न क्या था आपने? ये पूछा ना, अच्छा सराग वाला पूछा, सराग सम्यक दृष्टि जीव कहाँ तक जा सकता है? चलिए चमेली आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए, वापस अनम्यूट करिए। 1 से 16 स्वर्ग तक। 16 स्वर्ग। बस एक लास्ट और पूछती हूँ, रेणु जी।
16वें स्वर्ग तक की जा सकती, पहले से लेके 16वें तक। देखिए सराग सम्यक दृष्टि, सराग संयमी, सम्यक दृष्टि नहीं सॉरी, सराग संयमी कौन से गुणस्थान वाले हैं, कौन जीव हैं? बोलिए अंकल। वो अगर सराग संयमी मिथ्या दृष्टि है जब, तो ये 9वें सराग संयमी, देखिए अभी आप लोगों को सराग संयम कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। सराग संयमी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते। सराग संयमी को हमने स्पष्ट रूप से कहा था छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज, वो सराग संयमी है। तो भावलिंगी जो है तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। हाँ, सराग संयमी भावलिंगी मुनिराज हैं, छठे गुणस्थान वर्ती। बढ़िया, बिल्कुल सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। हाँ, सराग संयमी है वो, सराग संयमी छठे गुणस्थान वर्ती को, वो तो राग उनके बचा है इसलिए उनको सराग संयमी कहा है। भावलिंगी मुनिराज हैं, और भावलिंगी मुनिराज हैं, कोई कमी नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। सराग संयमी का मतलब वो मिथ्या दृष्टि अलग और सम्यक दृष्टि अलग, ऐसा नहीं। सराग संयमी का मतलब भावलिंगी मुनिराज, तो वो वैमानिकों में ही उत्पन्न होंगे, पहले स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक। अभी छठे में दिख रहे हैं, छठे में हमेशा तोड़ना रहते हैं, छठा सातवां होता रहता है। अभी छठे में दिख रहे हैं, आयु का बंध के हिसाब से वो छठा कहा है, लेकिन छठा सातवां होता रहता है, इसलिए वो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। दीपिका जी, आपको कुछ और कहना है? अभी पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। पंचम काल की बात अलग है, पंचम काल में कहाँ तक जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे सामान्य रूप से हम देखेंगे सराग संयमी तो वो ऊपर वैमानिकों में पूरे सब जगह जा सकते हैं। संयमा संयमी, संयमा संयमी कहाँ तक जा सकते हैं? आशा आंटी। पहले से 16वें स्वर्ग तक। पहले से 16वें स्वर्ग तक। इनके साथ जो जो हाँ कह रहे हैं वो हाथ खड़ा कर लें। ठीक है, हाँ प्रीति। 1 से 16 स्वर्ग तक। ठीक है, 1 से 16 स्वर्ग तक सराग संयमी, सॉरी संयमा संयमी पंचम गुणस्थान वर्ती है, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। भवनत्रिक में जा सकते हैं क्या? सराग संयमी और संयमा संयमी जीव भवनत्रिक में जा सकते हैं क्या? हाँ तो 1, ना तो 2। चित्रा आंटी आप 1 दिखा रहे हैं, 2? 2, ठीक है, बढ़िया। नहीं जा सकते, भवनत्रिक में नहीं जा सकते हैं। सराग संयमी है वो भी भावलिंगी मुनिराज हैं, संयमा संयमी है वो पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, भवनत्रिक में उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। जो सम्यक दृष्टि भावलिंगी जीव हैं उनकी भवनत्रिकों में उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए पहले स्वर्ग से लेके 16वें तक या सराग संयमी है तो ऊपर तक जा सकते हैं। बोलिए पारुल, कुछ पूछना है? भाभी इसमें जो त्रियंच होते हैं वो तो सिर्फ 11 तक ही जा पाएंगे ना, या वो भी 16 तक चले जाते हैं? नहीं, त्रियंच तो त्रियंचों को 12वीं तक का है, लेकिन अभी हमने कॉमन पूछा तो कॉमन जवाब ये मिलेगा, फिर उसमें हम भेद करेंगे मनुष्य कहाँ तक, त्रियंच कहाँ तक, तो वो कहेंगे 12। अभी सामान्य पूछा है सराग संयमा संयमी कहाँ तक जा सकते हैं, तो कॉमन जवाब 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा नहीं, अकाम निर्जरा नहीं, बाल तपने वाले, बाल तपने वाले जो अन्यमति हैं, अन्यमति कहाँ तक जा सकते हैं? क्लियर रूप से अन्यमति ही बताने, अन्यमति जो तपते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? बेला भाभी। 9वें ग्रह तक जा सकते हैं। 9वें ग्रह तक। बीना भाभी। ये भी बताना है कहाँ से, ऐसा भी बताना है, यहाँ से यहाँ तक। बीना भाभी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ आपका।
भवंतरिक से 9वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, 12वें स्वर्ग तक, हाँ 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं भवंतरिक से। ठीक है, अनीता आंटी बोलिए। भवंतरिक से 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। बढ़िया। जो अन्यमति हैं, अन्यमति जो तप तपते हैं वो भवंतरिक से लेके और 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यानी अन्यमति है तो ऐसा नहीं कहेंगे हम पहले स्वर्ग से, 12वें तक जा सकते हैं, लेकिन कहाँ से कि वो भवनत्रिक में भी जा सकते हैं। तो भवनत्रिक से लेके 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। आशा आंटी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं पूछ रही थी कि फिर जो द्रव्य लिंगी मुनि होते हैं खाली, उनका गुण स्थान क्या कहलाता है? देखिए द्रव्य लिंगी का कल ये पारुल का भी प्रश्न था, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। द्रव्य लिंगी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। द्रव्य लिंगी किसे कहते हैं? दो तरह के मुनिराजों के नाम हो सकता है बहुत लोगों ने नहीं सुने हो, अभी सुन रहे हो पहली बार, बहुत लोगों ने सुने होंगे। एक कहते हैं हम द्रव्यलिंगी मुनि, एक कहते हैं भावलिंगी मुनि। ये दो शब्द हैं मुनिराजों के संबंध में, द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि। तो भावलिंगी का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि जो जिस पद में है, यानी मुनि पद में है, तो उस मुनि पद के योग्य जैसी भावों की विशुद्धि होना चाहिए, वैसी विशुद्धि है तो वो कहलाते हैं भावलिंगी। यानी कि क्या, मुनिराज के योग्य भावों की विशुद्धि कैसी होनी चाहिए? अभी हमने कषायों से समझा था, मिथ्यात्व का अभाव हो, अनंतानुबंधी का भी हो, अप्रत्यक्ष अनावरण का भी अभाव हो, प्रत्यक्ष अनावरण का भी अभाव हो। यानी इसको बोलते हैं तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो इन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता, जो विशुद्धि प्रकट हुई है, उसका नाम है भावलिंगी मुनि। जिन मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता उनके उत्पन्न हुई है, उसका नाम है भावलिंगी। बाहर में अकेला नग्न दिगंबर हो जाना, उससे मुनि नहीं होते। मुनि होते हैं ये कषायों के अभाव कितना हुआ है। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो बाहर में नग्न दिगंबर दशा है, उसका नाम भावलिंगी मुनिपना है। ठीक है। फिर द्रव्यलिंगी किसे कहेंगे? कि बाहर में नग्न दिगंबर दशा तो है। द्रव्यलिंगी मुनि किसे कहेंगे? बाहर में नग्न दिगंबर दशा तो है, नग्न दिगंबर तो हो गए बाहर से, लेकिन वो जो भावों की विशुद्धि थी, भावों की विशुद्धि थी, तीन कषाय का अभाव होना चाहिए था, वो तीन कषाय का अभाव नहीं हुआ। अब या तो चारों की चारों जिंदा हैं, या केवल एक ही का अभाव हुआ हो, या दो का भी अभाव हुआ हो, तो भी वो भावलिंगीपना नहीं रहेगा। भावलिंगीपना कब आएगा? कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो भावलिंगी कहलाएंगे। यदि तीन से कम का अभाव है तो वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। ठीक है। द्रव्यलिंगी का मतलब है बाहर में नग्न दिगंबर मुनि दशा है, लेकिन जितनी कषाय का अभाव होना चाहिए था उतनी कषायों का अभाव नहीं हुआ, वो कहलाते हैं द्रव्यलिंगी। तो सामान्य रूप से, एक मिनट मैं पूरा बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप पूछिएगा। सामान्य रूप से द्रव्यलिंगी मुनि जब भी हम शब्द कहते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि तीन प्रकार के हो गए। एक तो वो द्रव्यलिंगी जिनके चारों कषाय अभी बाकी हैं, यानी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, बाहर में नग्न दिगंबर दशा है और मिथ्यात्व भी बैठा है, चारों कषाएं भी बैठी है, वो है मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी। ठीक है, वो हो गए मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी। दूसरे प्रकार के कौन से हुए? कि बाहर में नग्न दिगंबर दशा है और अंदर में मिथ्यात्व का अभाव भी है और एक कषाय चौकड़ी का अभाव भी है, यानी सम्यक दृष्टि तो है, गुणस्थान है चौथा, लेकिन बाहर में है नग्न दिगंबर दशा, तो भी वो कहलाएंगे द्रव्यलिंगी ही, क्योंकि गुणस्थान छठा सातवां गुणस्थान होता है भावलिंगी मुनिराजों का, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। तो ये कहलाएंगे चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि। पहले हैं मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, दूसरे हुए चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, और तीसरे होते हैं जिनके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, दो बाकी हैं,
तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक यानी पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि। किस किस को समझ में नहीं आ रहा है ये गुण स्थान वगैरह? ईशा समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? और कौन है? मैं, आयुषी जी तो है नहीं। पीरू जी समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कोई बात अभी सब नोट करके लर्न करने वाली चीजें हैं क्या? नोट कर लीजिए अभी आप लोग, लर्न हो जाएगी, फिर कभी अपन बोलेंगे ना ये बात, बाद में शब्द आएंगे कभी भी तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी नोट कर लीजिए। लेकिन वो तो ना मतलब फॉरएवर याद रहे नहीं रहे, नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, इसकी टेंशन मत नहीं करें कि याद नहीं रह रहा है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी जो बात बताई जा रही है वो समझ में आ रही है कि नहीं, इतना अभी आप ध्यान रखें और नोट कर लें। नोट कर पा रहे हैं तो ये टेंशन नहीं करें कि बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा, भूल जाते हैं बाद में, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आ रहा है ना, वो बहुत अच्छी बात है। तो एक हो गए मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, दूसरे चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, और तीसरे हो गए पांचवे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि। ये 3 प्रकार के द्रव्यलिंगी होते हैं। लेकिन ज्यादातर जब भी हम द्रव्यलिंगी शब्द यूज में लेते हैं कि द्रव्यलिंगी धारण करके नवे ग्रैवक तक चला गया, तो वो ज्यादातर जो शब्द यूज में लेते हैं वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी के लिए यूज में लेते हैं। जो उसकी बुराई मतलब जो उसका दोष दिखाया जाता है कि वो नवे ग्रैवक भी चला गया फिर भी ऐसा का ऐसा ही रहा, मिथ्या दृष्टि रहा, तो वो ज्यादातर 99% मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की बात होती है। लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती और पांचवे गुणस्थानवर्ती को भी हमने द्रव्यलिंगी क्यों कहा? कि अकेले सम्यक दर्शन होने मात्र से भावलिंगी मुनिपना नहीं होता है। भावलिंगी मुनि दशा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक छठा 7वां गुणस्थान हो, उसका नाम भावलिंगी मुनि दशा है। तो यदि 3 से कम कषायों का अभाव हुआ है, एक ही कषाय का अभाव हुआ है तो भी वो द्रव्यलिंगी ही है, 2 कषाय का अभाव हुआ है तो भी वो द्रव्यलिंगी ही है, वो भावलिंगी मुनि दशा नहीं है। और ये जो चौथे और पांचवे गुणस्थान वाली जो दशा आती है द्रव्यलिंगी मुनि दशा, वो बहुत कम देर के लिए होती है, बहुत कम जीवों को होती है। और वो किन जीवों को होती है? कि जो छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे और वो गिर गए। अभी मान लीजिए 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था और कोई कषाय उदय में आ गई, तो उदय में आ गई तो वो 2 कषाय रह गई। ऐसा हो जाता है शैवक्षम में, भाव बिगड़ जाते हैं, परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो वो अपने गुणस्थान से नीचे गिर जाते हैं। तो ये गिरते समय होने वाली दशा है कि वो 5वां गुणस्थान आ गया, बाहर में मुनि दशा बनी रही, अंदर में 5वां गुणस्थान आ गया, बाहर में मुनि दशा बनी रही, अंदर में चौथा गुणस्थान आ गया। ये ऐसी दशा 99% गिरते समय आती है और बहुत कम देर के लिए होती है, या तो वो संभल जाती हैं, वो वापस अपने परिणाम यानी ख्याल में लेके संभल जाते हैं, तो ये कम देर के लिए रेयर होती है। जनरली जो द्रव्यलिंगी मुनि शब्द प्रयोग में लेते हैं वो मिथ्या दृष्टि जो बाहर में नग्न दिगंबर दशा धारण कर रखी है। लेकिन वो जो द्रव्यलिंगी है वो भी 28 मूल गुणों का बराबर जैसा भावलिंगी पालन करते हैं वैसा ही पालन करते हैं, तभी वो नवे ग्रैवक जा पाते हैं। यदि वो द्रव्यलिंगी यानी बाहर में नग्न दिगंबर मुनि दशा तो है, लेकिन आचरण में यदि गड़बड़ी है तो उनको द्रव्यलिंगी मुनि भी नहीं कहते, वो तो फिर भ्रष्ट हैं। द्रव्यलिंगी मुनि भी किसको कहते हैं? और नवे ग्रैवक भी कौन जाएगा? कि जो जिनको देख के कोई ये नहीं समझ पाए कि ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, जिनका आचरण इतना परफेक्ट होता है, 28 मूल गुणों का पालन। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि उनकी पूरी चमड़ी उधेड़ दी जाए और उसमें नमक मिर्च डाली जाए तो भी गुस्सा करना तो दूर की बात है, आंख का कोना भी जिनका लाल नहीं हो, इतनी मंद कषाएं जिनकी हो, वो होता है द्रव्यलिंगी, वो जाता है नवे ग्रैवक। ऐसे कोई भी बाहर से मुनि बन गया और द्रव्यलिंगी अपने को कहे और सोचे हम नवे ग्रैवक चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। द्रव्यलिंगी मुनि दशा भी बहुत उत्कृष्ट दशा होती है मिथ्या दृष्टियों में, तभी वो नवे ग्रैवक जा पाते हैं। लेकिन क्योंकि वो इतना सब आचरण किया फिर भी रहा तो मिथ्या दृष्टि ही, इसलिए उसकी निंदा की जाती है कि खाली कोरा आचरण करना वो कोई श्रेयस्कर नहीं है। बोलिए आशा आंटी, अब कुछ बात आपको कहनी है। तो फिर जब आप कह रहे हो कि इतना तप तपता है कि नमक मिर्ची बढ़ जाए, इसका मतलब ये तो है ना कि उसको शरीर से मोह खत्म हो गया, तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहा?
शरीर से मोह दबाया रखा है उसने कि मैं, जब वो अंदर मान्यता क्या है, मैं मुनि हूं इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना। वो जो मान्यता है ना, अभिप्राय, वो मान्यता नहीं छूटती। मिथ्यात्व का मतलब है वो अंदर की मान्यता। तो पर पदार्थों का मैं, यानी मैं मुनि हूं, अपने को मुनि मानना, यही शरीर से मोह है। और जो ये उपसर्गों को जीतते हैं और जो मोक्ष जाते हैं, वो अपने आप को मुनि नहीं मानते। वो तो मैं जीव हूं ऐसा श्रद्धान मानना, मतलब शब्दों में बोलना नहीं, अंदर से श्रद्धान ये होता है। तो वो अंदर की मान्यता होती है, वो बाहर में अपने को तो पकड़ में आती नहीं है। अगर अपन कहेंगे तो शब्दों में वो ऐसे ही शब्द आएंगे, वो शब्दों में ऐसा ही लगता है। और अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान में कैसी दशा होती है, पता नहीं चलता। वो मैंने कहा ना, वो बहुत कम देर के लिए होती है, वो गिरते समय आ जाते हैं, लेकिन वो बाहर में कुछ पता नहीं चलेगा। बाहर में तो वो मुनि दशा वैसी है, 28 मूल गुणों का पालन वैसा ही है। हम नहीं देख के किसी को कह सकेंगे कि ये चौथे गुण स्थान वर्ती है कि पांचवे गुण स्थान वर्ती है। ये तो या तो वो खुद समझ पाए या भगवान समझ पाए, और कोई नहीं जान सकता है, या कोई अवधि ज्ञानी वगैरह हो तो। नहीं, एक बार आप अप्रत्यक्षान वर्ण क्रोध मान मायालोभ का स्वरूप क्या है बताएंगे, उसमें तो अभी टाइम लगेगा। यानी उसका स्वरूप देखो, अप्रत्यक्षाना वर्ण का एक अपने ग्रंथ है भाव दीपिका, आपके पास हो या मंदिर में आपको मिले तो उसमें आप पढ़ना, बहुत डिटेल में वहां दिया है। अभी अप्रत्यक्षाना वर्ण का क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप क्या है कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता चली गई, मिथ्यात्व चला गया, और अनंत पदार्थों के प्रति जो क्रोध है वो अंदर से श्रद्धान में गया। तो वो जो ये दोनों जो गए हैं, उसके बाद में वो जो क्रोध होता है वो अप्रत्यक्षाना वर्ण का क्रोध कहलाता है। यानी उस क्रोध की दिखने में वैसा ही दिखेगा, हम बाहर से नहीं बता सकते। बाहर से आप रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती शायद सम्यक दृष्टि, और क्रोध कैसा दिखेगा? या नरक में समझ लो, नरक में श्रेणिक राजा के जीव जो नारकी हैं अभी, वो शायद सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है उनके, फिर भी वो नारकी नारकी सब एक से दिखेंगे। तो बाहर से हम देखने में नहीं बता सकेंगे कि कैसा क्रोध आएगा, लेकिन अंदर से वो कषाय चली गई है। वो जो जितनी देर तक और जितनी तीव्रता और जितनी आसक्ति के साथ होता है वैसा नहीं होता है, तो वो अंदर से कड़ में आता है। चमेली आंटी बोलिए। हाँ, मेरे प्रश्न का आंसर मिल गया अभी आपने जो बताया उसमें। ठीक। एक सम्यक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, तीनों का समावेश होगा। सम्यक कभी तीनों को लेते हैं, कभी सम्यक दर्शन को लेते हैं, बाकी एक को भी लें तो भी तीनों हैं, और तीनों को लें तो भी तीनों हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। मैं बोल रही थी, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी जो मुनिराज होते हैं, तो वो तो पहले गुण स्थान वाले हुए, तो पहले गुण स्थान से नवे ग्रह कैसे गए? जा सकते हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनि दशा धारण करके ही, कपड़े पहने हुए नहीं जा सकते। पहले गुण स्थान से भी जा सकते हैं। इसमें अभी तो हम लोगों ने कहा कि ये संयम सराग संयमी जीव और ये संयम संयमी जीव 5वें गुण स्थान वाले 16 स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। हाँ, ऐसा ही है। यदि कपड़े पहने हुए हैं और 5वां गुण स्थान है तो कपड़े पहने हुए ही होते हैं, मुनि नहीं होते हैं, तो वो 16वें स्वर्ग तक ही जा पाएंगे। भावलिंगी है, मतलब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, विशुद्ध परिणाम है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि यदि वस्त्र सहित हैं, घर गृहस्थी में हैं, तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। और वस्त्रादि का त्याग करके नग्न दिगंबर हुए हैं, और बाहर में 28 मूल गुणों का यदि बिल्कुल निरतिचार, कोई दोष नहीं लगा रहे, अखंड रूप से पालन करते हैं, और मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी वो नवे ग्रह जा सकता है। ऐसी स्थिति है। तो इसका मतलब पहले गुण है, जो प्रकृति की व्यवस्था है वो है। चलिए, और किसी के प्रश्न है? बोलिए शकुंतला जी। द्रव्यलिंगी मुनि जो होती है सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं क्या? फिर से बोलिए। द्रव्यलिंगी मुनि जो होते हैं सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं क्या? सम्यक दृष्टि ही होते हैं क्या? हाँ, नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। अभी बताया ना, द्रव्यलिंगी जो होते हैं, ज्यादातर हम द्रव्यलिंगी की जो बात करते हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। पर कुछ द्रव्यलिंगी वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, चौथे और 5वें गुणस्थान वर्ती भी हो सकते हैं। अच्छा, मैंने लिखा ये भी है
ये बाहर में नग्न दिगंबर मुनि दशा है, लेकिन जितनी कसायों का अभाव होना चाहिए उतना नहीं है। सम्यक दृष्टि भी है, द्रव्य लिंगी मुनि नवे दैवक तक जा सकते हैं। तो ये मतलब सम्यक दृष्टि कुछ होते हैं। थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सम्यक दृष्टि भी क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब ये कुछ कोई मुनि सम्यक दृष्टि होते हैं, बाकी मिथ्या दृष्टि होते हैं। मतलब इनमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। द्रव्यलिंगी दोनों तरह के होते हैं, लेकिन अकेले सम्यक दृष्टि होने से भावलिंगीपना नहीं होता है, ऐसा हमको ख्याल में रखना चाहिए। सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि हम किसको कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि हम ज्यादातर कहते हैं चौथे गुणस्थान वर्ती को। सम्यक दृष्टि शब्द हम कहते हैं चौथा गुणस्थान। तो चौथे गुणस्थान में भावलिंगी मुनि नहीं होते हैं। भावलिंगी मुनियों का गुणस्थान होता है छठा सातवां। ये ध्यान रखना चाहिए। छठा सातवां गुणस्थान होता है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तब वो सच्चा भावलिंगीपन होता है। बोलिए शीला भाभी। जो आरिका होती है, जैसे अभी ज्ञानमती माता जी वगैरह, तो वो तो पंचम गुण स्थान में ही आई ना। देखिए, पर्टिकुलर किसी का नाम लेके आप ना पूछें, व्यक्तिगत हम किसी के लिए क्यों कुछ भी कहें। अब वो सब वैसे भी मैंने ये कहा कि सब अपना, हम तो बाहर से देश देख सकते हैं, अंदर से सब अपना अपना खुद ही जानते हैं कि क्या है। वो कहने का मतलब था जो सम्यक दृष्टि आरिका होती है उसके उससे संबंधित था ये। सम्यक, देखिए अभी वही सम्यक दृष्टि जो हम कह रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि तो चौथे गुणस्थान वर्ती को कहते हैं, और आरिका का पद होता है पंचम गुणस्थान वर्ती। तो आरिका शब्द ही, आरिका मतलब है पंचम गुणस्थान में जो टॉप की दशा है, एलक और आरिका, ये पंचम गुणस्थान में जो 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं, और स्त्रियों में वो इससे ऊंचा पद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो आरिका है, आरिका का मतलब ही ये है कि वो पंचम गुणस्थान वर्ती है, और पंचम गुणस्थान वर्ती का मतलब है कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक विशुद्धि उनके है, तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकती है। हाँ। अभी आपने एक लाइन बोली थी, वो गिरते समय होते हैं पर उनके भाव संभल जाते हैं। मतलब भाव संभल जाएंगे तो वो वापस 5वें छठे 7वें में या उससे ऊपर जा सकते हैं। हाँ। ऐसा जरूरी नहीं कि गिर रहे हैं तो अब गिरेंगे ही, मतलब ऐसा भी हो जाता है, ज्यादा बिगड़ जाए तो वो पूरे ही गिर जाएंगे, पहले में भी आ सकते हैं। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, पर वो पूरा गिरने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि वो इतनी, देखिए तीन कषाय, हमको थोड़ी भी कषाय कम होती है ना, थोड़ी भी कषाय हमारी मंद होती है, कम होती है, तो हमको शांति लगती है कि नहीं? जब बहुत कषाय का वातावरण चल रहा हो, बहुत गुस्से का, लड़ाई झगड़े का, या अंदर लोभ की भी अधिकता है, मान की भी अधिकता है, हम खुद परेशान रहते हैं, वो ऐसे परेशान करती है, हमको कसती रहती है, कषाय नाम है। भले हमको वो मान में और ऐसे बाहर से हम अच्छा फील ऐसे दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से जलता रहता है आत्मा, तो वो कषाय से अशांति रहती है। और जब नॉर्मल सा चलता है, ना अपने को ज्यादा मान की अधिकता है, ना क्रोध की अधिकता है, सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, तो हम शांति फील करते हैं। कषायों की मंदता होती है थोड़ी बहुत भी, तो हम शांति फील करते हैं। तो जब मंदता में हम शांति फील कर रहे हैं, और जहां पूरी की पूरी एक नहीं, दो नहीं, तीन कषाय चौकड़ी चली गई, वो कितनी शांति का अनुभव करते होंगे। और जब वो, यदि वो तीन की के अभाव पूर्वक शांति का वेदन कर रहे हैं, और उनमें से उनकी वो वापस खड़ी हो गई, तो उनको पता लग जाता होगा कि नहीं कि मेरी शांति कम हो गई, उनको मालूम पड़ जाता है मेरी शांति कम हो गई, तो वापस उस शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कर लेते हैं प्राप्त। बोलिए, किनको अनम्यूट किया था मैंने अभी? कोई पूछ रहे थे? चलिए चित्रा आंटी आप बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, आरिका माता जी ने अगर बाय चांस तीनों कषायों का चौकड़ी का त्याग कर दिया, नहीं होता है, नहीं होता, हो नहीं सकता है, तो भी वो तो नहीं हो सकता। स्त्री पर्याय में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो सकता है। अपने करने से नहीं होता कि हमने त्याग कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो भाव करें तो भी द्रव्यलिंगी मुनि से तो नीचे ही रह गई हो। द्रव्यलिंगी मुनि से नीचे, स्वर्ग में ऊपर नीचे जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर शांति कितनी मिल रही है, बात वो है।
देखो आदिनाथ भगवान सरवार सिद्धि से आए, पूजा आप लोग करते हैं, पता है सरवारत सिद्धि ते चाहे, है ना। और भरत जी और बाहुबली ये भी सरवार सिद्धि से आए, और भी आप तीर्थंकरों को देखेंगे तो सरवार सिद्धि से आए हैं ऐसे। और महावीर भगवान कहाँ से आए? महावीर भगवान 16वें स्वर्ग से ही आए, तो वो छोटे हो गए। और पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से आए? वर प्राणत स्वर्ग विहाय, वो 12वें स्वर्ग से आए। तो पार्श्वनाथ भगवान तो बहुत ही हल्के हो गए। ये कौन से स्वर्ग से आए हैं, कौन से स्वर्ग तक गए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कौन सी महानता है? वो तो चाहे सरवार सिद्धि में हो, चाहे 12वें स्वर्ग में हो, चाहे पहले स्वर्ग में हो, आनंद कितना लेंगे? गुणस्थान तो सबका चौथा ही है। आनंद एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला, ये शांति उतनी ही है, चाहे सरवार सिद्धि में हो, चाहे 16वें में हो, चाहे 12वें में हो। इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अभी वर्तमान में वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद ले रहे हैं। तो द्रव्यलिंगी से महान हो गए ऐसा नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो गिर जाएगा, नीचे आएगा। यदि वो नहीं संभला, सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, तो वो धीरे धीरे नीचे आके उसी समय नहीं, लेकिन कुछ भाव बाद एक इंद्रिय में भी चला जाएगा। इसलिए उससे अच्छा नहीं है। और ये बात क्लियर रखें, स्त्रियां कितना भी कोशिश करें, यानी कि हम कर लें, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव स्त्री पर्याय में नहीं हो सकता है। स्त्री पर्याय की लिमिट है 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव। ऑटोमेटिकली परिणाम उतने विशुद्ध नहीं हो पाते हैं, नहीं होते हैं। जैसे अभी पंचम काल है, अभी किसी ने कहा पंचम काल में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों, हम तो चले जाएंगे पंचम काल में भी। कि आप कितना एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, परिणामों में वो विशुद्धि आती ही नहीं है। ये इस तरह के कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि परिणामों में वो विशुद्धि आएगी ही नहीं। बोलिए मोनिका भाभी। भाभी, तो ये जो आपने बोला था अन्य मत वाले जो हैं ये 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो ये तो नग्न दिगंबर भी नहीं धारण करता है इनका, और इन्हें मतलब जो अपन जितना अपन करते हैं वो सब भी पता है कि नहीं, फिर वो कैसे जाते हैं? इसीलिए पहली बात तो ये कि स्वर्ग में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और स्वर्ग में जाने का कारण है कषायों की मंदता। जो कषायों की मंदता करता है वो चला जाता है। तो अन्यमति भी हर कोई नहीं जाते हैं, वो उतनी उनकी कषायों की मंदता होती है। अन्यमति भी नग्न दिगंबर टाइप के और ऐसे मंद कषाय पूर्वक कितना उनके ऊपर उपसर्ग करो शांत भाव से रहते हैं, वो इस टाइप के जो अन्यमति साधु वगैरह होते हैं वो जाते हैं ऊंचे स्वर्गों में। अदरवाइज ये जो ऐसे पंचाग्नि तप और ये जो करते हैं ना, जो पार्श्वनाथ भगवान के पुराण में आता है, वो जो तप रहा था पंचाग्नि तप, जिसका वो नाग नागिन दिखाया उन्होंने, जो उनका नाना थे, क्या नाम था उसका, वो जो देखो वो कहानी तो समझ में आ गई ना आपको। वो पार्श्वनाथ भगवान के भाव में ही वो जो तप रहा था। हाँ, तो वो कहाँ गया, वो मर के वो भवनत्रिक में तापसी था वो उनके, हाँ तापसी था। तो वो भवनत्रिक में जाएंगे। जो इस तरह के खोटे करेंगे जिसमें हिंसा हो रही है, जीव हिंसा हो रही है, वो नाग नागिन जल गए इतने बड़े बड़े जीव, तो छोटे तो कितने ही मर गए होंगे। तो जो ऐसे हिंसा वाले तप कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन भाई कर रहे हैं तब थोड़ा भूख प्यास सहन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो भवनत्रिक में चले जाएंगे। जो 12वें स्वर्ग तक जा रहे हैं वो तो बिल्कुल बहुत मंद कषाई विशुद्ध परिणाम और हिंसा आदि बाहर में नहीं, ज्यादा मतलब नहीं होती है। इस तरह का कुछ आचरण वो करते हैं। नग्न दिगंबर भी मुनि मतलब साधु इनमें होते हैं अन्य मतों में, और अत्यंत मंद कषाय वाले भी होते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं, परमहंस नाम के कोई साधु होते हैं, वो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। परिव्राजक होते हैं, परमहंस होते हैं, वो ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं। हर कोई ऐसे नहीं जा पाता है। ज्यादातर ज्यादा संख्या, ज्यादा भीड़ कहाँ पर है? सबसे ज्यादा देवगति में सबसे ज्यादा संख्या कौन से देवों में है? बोलो पारुल। भवनत्रिक, ज्योतिष, भवनत्रिक में से एक बताना है, तीनों में से एक। ज्योतिष देव। बढ़िया, ज्योतिष देवों में सबसे ज्यादा भीड़ है। और कॉमन रह कहें तो भवनत्रिक में ज्यादातर जो जाते हैं देव के नाम पे, भवनत्रिकों में जाते हैं। और भवनत्रिकों में मिथ्या दृष्टि की उत्पत्ति ज्यादातर वहीं होती है, और भोग भूमि के ज्यादातर मिथ्या दृष्टि सारे जीव मर के वहां जाते हैं। वहां बहुत भीड़ है भवनत्रिकों में, और सबसे ज्यादा संख्या है ज्योतिष देवों की। इसलिए देवगति, देव के नाम पे जो हमको ऐसे लाल टपकती है ना, वो तो कोई खास बात नहीं है।
देव गति पाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बार हमने देवायु प्राप्त की है, बहुत बार पिछले भवों में, और कोई भी प्राप्त कर लेता है। वो अपने आप एक जो साइकिल चल रहा है संसार चक्र, उसमें आती ही है। बात क्या है, ये गतियों का अभाव, आयु कर्म का अभाव, कर्मों का अभाव किसने किया, ये बंध की विक्षुप्ति किसने की, वो इम्पोर्टेंट है। बंध का अभाव करें, ये आश्रव के कारणों को पढ़कर उन आश्रव से बचें, आश्रव का अभाव करें, जीवन में संवर प्रकट हो। संवर अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और संवर एक ही बात है, वो जीवन में प्रकट हो, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। चरक चरक को परिवर्जक कौन से श्लोक तक जाएंगे फिर? वही है, 5वें तक का है जो उसमें दे रहा है, 5वें तक 12वें तक, 5वें तक ही लिखा है। हाँ, लेकिन अभी आपने अन्यमति वाला 12वां बोला ना, 12वें श्लोक तक जाएंगे। हाँ, तो 12वें तक भी है, परमहंस नाम के जो हैं वो 12वें तक भी जाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात अपनी हो गई है, थोड़े कुछ और कारण हैं, वो थोड़े कल आपको बता के फिर आगे अपन नाम कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा शुरू करेंगे। हे चक्रधर जग जीत कर शत खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। 9 बार नमोकार मंत्र।